भाई दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ये भी सही हो गया, मिल गए आपको 1 मार्क। दोबारा से आ गया भाई वही क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री से बहुत आता है भैया। संकल्प लिया है मैंने, मेहनत करूंगा आखिरी दिन तक, सफलता मिलेगी आपको और सपना होगा मेरा सच। हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माई सेल्फ संचित हुडिया, आपकी एसएसटी का साथी। इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं पिछले कुछ सालों के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू, जो कि आपकी एग्जाम में दोबारा आ सकते हैं। छोड़ के मत जाना, बने रहो साथ में। जल्दी से शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, साथ में एक नोटबुक और रजिस्टर लेके बैठ जाओ, हाथ में पेन ले लो और मेरे साथ सॉल्व करोगे ये सारे एमसीक्यूज। आंसर भी इसी वीडियो में बताऊंगा, पता लग जाएगा आपका सही है आंसर या गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, सिलेक्ट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। चैप्टर भी आइडेंटिफाई करते हैं, ये है मनी एंड क्रेडिट का। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन चारों में से कौन से हैं? पहला है बैंक, दूसरा है मनी लेंडर, तीसरे है कोऑपरेटिव्स एंड फोर्थ है बिजनेसमैन। यहां दे रखे हैं आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन, जल्दी से सोचो, फिर इसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव 5 सेकेंड्स। इन चारों में से फॉर्मल कौन है? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। इसका मतलब ऑप्शन 1 एंड 3 सही है, एंड 1 एंड 3 दे रखा है यहां पर। इसका मतलब राइट आंसर हो गया सी पार्ट। सही है, बहुत अच्छी बात है। टैली कर लेना, लास्ट में टोटल काउंट भी करेंगे सही कितने हुए आपके। इसके बाद आ रहा है एक और क्वेश्चन, देखते हैं कौन से चैप्टर का है और इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इन वन ऑफ द स्मॉल विलेजेस अ फार्मर बोरोज मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। एक किसी गांव में एक इंसान ने किसी मनी लेंडर से पैसे उधार पे लिए। मनी लेंडर इनफॉर्मल होता है। एट हाई मंथली इंटरेस्ट रेट बट इट इज नॉट, ही इज नॉट एबल टू रीपे इट बैक। वो वापसी नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट उसने बोरो किया बैंक से लोअर इंटरेस्ट पे, पैसा भी कमा लिया, वापसी भी कर दिया। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बैंक इन दिस क्रेडिट सिचुएशन? बैंक का इंपॉर्टेंट रोल बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन, बैंक एक्ट एज अ कोऑपरेटिव लेंडर, द बैंक फैसिलिटेट अ डेट ट्रैप सिचुएशन, द बैंक इंश्योर्स अ फेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर बैंक सेव्स द फार्मर फ्रॉम डेट ट्रैप। जल्दी से सोचो, 5 सेकेंड आपके पास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि बैंक के इंपॉर्टेंट रोल को बता रहा है? सोच लिया भाई, आंसर लिख लिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। बैंक जो है वो फार्मर को डेट ट्रैप से बचा रहा है। डी पार्ट ही किया था, बहुत सही भाई। 2 में से 2 हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब आते हैं थर्ड एमसीक्यू पे। थर्ड एमसीक्यू है, Which one of the following sectors has the highest share of employment in India? हमारी कंट्री में टोटल 4 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। इन चारों में से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है? चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आंसर आप लोग गैस कर रहे हो, आपके पास है 5 सेकेंड। सेक्टर्स की एक वीडियो डाली हुई है जहां पर यह आंसर बताया भी था। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां है? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में। और अगर यही क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा जीडीपी में शेयर किसका है, तो उसका आंसर टर्शरी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट भाई ये आ रहे हैं क्वेश्चन जिसमें होती है सबको डिफिकल्टी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट आ जाती है, 4 ऑप्शन आ जाते हैं। पढ़ते हैं, रीड करते हैं, चैप्टर ढूंढते हैं कौन सा है और इसका राइट आंसर निकालते हैं। स्टेटमेंट 1, women are now actively contributing to various professions including roles as doctors, engineer, lawyer and manager। पिछले कुछ सालों से वुमेन ये सब रोल प्ले कर रही हैं। भाई वुमेन की बात हो रही है तो चैप्टर जेंडर आ गया, बुक पॉल साइंस। सिचुएशन स्टेटमेंट 2 भी दे रखी है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। जेंडर को पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जाता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से ही वुमेन की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। 2 स्टेटमेंट है, ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, या फिर दोनों ट्रू है। और अगर दोनों ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का
करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है? सोचो भाई, दोबारा पढ़ लो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 5 सेकेंड है भाई। सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये दोनों सही है। तो भाई दोनों, आप लोगों को बता देता हूं, दोनों सही है। बोथ आर ट्रू। इसका मतलब या तो ऑप्शन सी है या डी है। एंड भाई स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते करने तो क्या करना है, स्टेटमेंट 1 के बाद बिकॉज लगा देना। बिकॉज लगाने के बाद ये स्टेटमेंट दोनों साथ में पढ़ना, आपको मिल जाएगा राइट आंसर। इसका है सी पार्ट। अगर आपने सी किया था, ये एमसीक्यू हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 है ऑफिशियल लैंग्वेज एंड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। बुक के अंदर लिस्ट दे रखी है एनसीईआरटी में। नहीं कर रखी ना, एक बार कर लेना, पिछले साल ही बोर्ड में आया था। 4 ऑप्शन है, भोजपुरी, गढ़वाली, नेपाली या फिर राजस्थानी। चारों में से शेड्यूल्ड कौन सी है? 5 सेकेंड सोचो। 22 है टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, इंक्लूडिंग हिंदी। करेक्ट आंसर है नेपाली। यही किया था, ये भी सही हो गया। मिल गए आपको 1 मार्क। चलो भाई जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज? हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं और उन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स लिए जाते हैं। रिफॉर्म्स में से कौन सा रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन ने ले रखा है इन चारों में से? अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट डिफेक्शन, कैंडिडेट विल हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एफिडेविट, कैंडिडेट विल हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन एफिडेविट, या फिर इट हैज बीन मैंडेटरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड इनकम टैक्स रिटर्न। चारों सही है, चारों रिफॉर्म्स है, लेकिन इन चारों में से इलेक्शन कमीशन ने कौन सा ले रखा है? ये पहला जो है ना, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये वाले जो 2 पॉइंट है, ये लेके आया था सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर साथ में बताएंगे, डी पार्ट। क्योंकि ये वाला जो चेंज है, ये वाला जो रिफॉर्म है, ये इलेक्शन कमीशन लेके आया है। तीनों चारों पॉइंट सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये वाला लेके आया था, कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला लेके आया था, ये वाले 2 सुप्रीम कोर्ट लेके आया था। हो सकता है पेपर में ये वाला आ जाए इस बार, हो सकता है मैचिंग आ जाए। 3 इधर नाम दे देंगे, 3 इधर, मैच करके बता देंगे। ये वाला हो गया भाई सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, पॉलिटिकल साइंस का एक और क्वेश्चन आ गया। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेचर राइट्स इन इंडिया। आपको बताना है कि ये कौन सा करेक्ट है, कौन सी लिस्ट करेक्ट है। जैसे कि पहले दे रखा यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में डिफेंस एंड कॉमर्स। भाई डिफेंस सही है, लेकिन कॉमर्स नहीं आता। सेकंड है स्टेट लिस्ट, पुलिस एंड एग्रीकल्चर, दोनों सही है। कॉन्करेंट में फॉरेस्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं आता, और रेजिड्यूरी के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो आता है बट ट्रेड नहीं आता। तो इसका मतलब पुलिस एंड एग्रीकल्चर सही हो गया एंड बी पार्ट करेक्ट है भाई। भाई चलो अब करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, और नेक्स्ट एमसीक्यू में करनी है मैचिंग कॉलम 1 कॉलम 2 की। कॉलम 1 में आपको दे रखे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, जैसे कि काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सुंदरबंस एंड बांधवगढ़। इन चारों को मैच करना है इनकी लोकेशन के साथ। साथ में करते हैं भाई। काजीरंगा जो फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क, वो है असम में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, और बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश का। तो 1 का हो गया सी। अब 1 में सी भाई एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये एक हो गया आपका करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये बहुत आता है, ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से, जिसके अंदर आपको अरेंज करने हैं फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। तो सबसे पहले दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे। ये हुई थी भाई 1919 के अंदर, ठीक है। इससे आपकी टाइमलाइन भी क्लियर हो जाएगी, याद रखना। जलियांवाला बाग 1919 अगेन। बारडोली सत्याग्रह, ये बहुत कम सुना होता है बच्चों ने, 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और विड्रॉल ऑफ एमसीएम
1922, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। तो सबसे पहले भाई ये 1919 के दो इवेंट आ गए, लेकिन ये हुई थी मार्च में, और ये है 13 अप्रैल का। तो क्या बन गया भाई सीक्वेंस, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, ये हो गया भाई करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट यहां भी करेक्ट है, यही किया था, अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, और ये भी हिस्ट्री से है। वो अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815। चैप्टर है भाई नेशनलिज्म इन यूरोप, और 1815 की वियना कांग्रेस सेटअप हुई थी आफ्टर नेपोलियन को डिफीट किया था जब। इसको होस्ट किया था, बता दो भाई जल्दी से, चार ऑप्शन दे रखे हैं। चांसलर ड्यूक मेटरनिच, अर्नस्ट रेनन, विलियम वन, ऑटो वॉन बिस्मार्क। चारों नाम चैप्टर में है, लेकिन होस्ट किसने किया था? सबको पता है तो भाई, चांसलर ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट की थी वियना कांग्रेस। वेरी गुड भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू ये है असर्शन रीजनिंग, और असर्शन दे रखी है कि बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स। सही बात है, बैंक सबको लोन नहीं देता। एक और स्टेटमेंट दे रखी है, सम पीपल डू नॉट हैव कोलैटरल। कोलैटरल वो एसेट होता है जो गिरवी रखा जाता है। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, अगर दोनों सही हो तो बीच में बिकॉज लगा देना। बैंक आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर बिकॉज सम पीपल डू नॉट हैव कोलैटरल। भाई दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, आंसर हो गया ए पार्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई नेक्स्ट एमसीक्यू दोबारा से असर्शन रीजनिंग है, रीड करते हैं असर्शन। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। मतलब कि अगर आप रुपीज में पे कर रहे हो तो कोई आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। एक और स्टेटमेंट रीजन दे रखा है कि इन इंडिया रुपी इज ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये होगी भाई स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि इंडिया के अंदर करेंसी अथोराइज्ड स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। ये है सही, ये है गलत। आंसर हो गया सी पार्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर दोनों में से एक गलत है, सोचना ही नहीं है, ऑप्शन दे रखा होगा टिक कर देना, एक नंबर मिल जाएगा। ये लो भाई आ गया नेक्स्ट एमसीक्यू, और ये भी असर्शन रीजनिंग है, और इसकी असर्शन को रीड करते हैं, क्या दे रखी है। ये कह रहे हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, और भाई बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसीज के अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी किस बात की। और क्या लिखा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉट टुवर्ड्स द कंट्री। ये भी सही है, ये भी सही है। चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी, और क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। रीजन भी सही है भाई, आंसर हो गया ए पार्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं एक और असर्शन रीजनिंग की तरफ। ये है भाई चिपको मूवमेंट, जो कि हुई थी चैप्टर नंबर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के अंदर, ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। असर्शन दे रखी है कि द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही है। रीजन, थ्रू दिस कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन का कैंपेन विद इंडिजीनियस स्पीशीज ने एनॉर्मसली सक्सेसफुल हो गया था। ये भी सही है, बिकॉज लगाओ और देखो। एक्सप्लेनेशन भी सही है क्या? 5 सेकेंड है, जल्दी बताना। भाई ये बिकॉज वाली जो ट्रिक है ना, हर सब्जेक्ट में लगा लेना, जब भी असर्शन रीजन है। दोनों स्टेटमेंट अगर सही है, बिकॉज लगा के रीड कर लेना। अगर सेंस बन रही हो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं बन रही हो तो नहीं है, और यहां नहीं बन रही होगी। ऑप्शन सही हो गया बी पार्ट। है तो दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये है नेक्स्ट एमसीक्यू, ये आ गया कॉलम 1 कॉलम 2। इसका मतलब इसमें करनी है भाई मैचिंग, और ये है वाटर रिसोर्सेज से। इस साइड दे रखे हैं डैम और इस साइड दे रखी है रिवर्स। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा के पास। ठीक है, आप सोचते रहना भाई आंसर मेरे साथ। हीराकुड उड़ीसा में है, नदी महानदी। बाखरा नंगल भाई सतलुज हिमाचल प्रदेश, और नागार्जुना सागर है कृष्णा का। ये सब हो गया। अब तो भाई देखो आंसर देखना है। 1 का सी, दो ऑप्शन है, इसका मतलब या तो सी है या डी है। सेकंड का डी, दोनों में सही है। थर्ड का बी या ए, थर्ड का ए, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है भाई। यहां पर भी मिल गया आपको 1 मार्क।
यही सोचा था ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन? चैप्टर, प्रिंट कल्चर, बुक, हिस्ट्री, टाइम, 5 सेकेंड, बता दो। बहुत आसान है भाई। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, जोहान्स गुटनबर्ग, या फिर रशुंदरी देवी? ये स्टेटमेंट कही थी मार्टिन लूथर ने, जिनकी बुक थी 95 थीसिस, 1517 में इन्होंने प्रिंट करी थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक और एमसीक्यू की तरफ। और इस एमसीक्यू में क्या दे रखा है भाई, हमें आइडेंटिफाई करनी है सॉइल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे और इसके बेसिस पे सॉइल ढूंढनी है कि कौन सी होगी। तो पहले क्या दे रखा है, इट इज वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। इससे पता नहीं लगा। नॉर्दर्न प्लेन्स यहां से बने हैं, थोड़ा सा गैस आ रहा है भाई। नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं एलुवियम से, ठीक है। सैंड, सिल्ट और क्ले। अब तो भाई समझ ही आ गया, आपको भी आ गया, मेरे को तो आ गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, येलो, ब्लैक, लेटराइट या फिर एलुवियल। भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो, एलुवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। मिल गया एक और नंबर। जल्दी से बढ़ते हैं भाई आगे। और अब दोबारा से आ गया भाई वही क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री से बहुत आता है भाई। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट को सेट करना। पहले आया था इंडिया से, अब आया है भाई यूरोप से। क्या दे रखे हैं, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसने ग्रीस को इंडिपेंडेंट किया था, 1832 की है। हैम्बर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, 1848 में हुआ था भाई ये। बल्कान कॉन्फ्लिक्ट, कोई ईयर मेंशन नहीं है। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, इसका मतलब अराउंड दिस हुआ था। नेपोलियनिक सिविल कोड, 5 मार्कर आता है भाई, 1804। ये हो गए सबके एमसीक्यूज, सबके ईयर लिख लिए। सबसे पहले क्या हुआ होगा, नेपोलियनिक कोड 1804, मतलब ऑप्शन ये दोनों में से कोई सही है। उसके बाद 32, फिर 2, फिर 3, ऑप्शन सी पार्ट सही है। ठीक है भाई, ये हो गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिस्ट्री के इवेंट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। लोकल, एक लोकेलिटी के 4 परिवार हैं, चारों परिवार की दे रखी है आपको एवरेज इनकम। पहली है 2000, 5000, 3000 और 6000। हमें निकालनी है इनकी वीकली एवरेज इनकम। भाई पिछले 2-3 साल से ना ये वाला क्वेश्चन, बता देता हूँ, चैप्टर डेवलपमेंट है, बहुत आ रहा है। एवरेज इनकम निकालनी होती है। बेसिकली क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एसएसटी में भी न्यूमेरिकल आ गए भाई, देख लो। मैथ्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही यहां भी। चारों को प्लस कर देना है, सारी इनकम प्लस कर दो। 2000 प्लस 5000 प्लस 3000 और यहां पर दे रखी है 6000, 6000। डिवाइड कर दो जितनी फैमिलीज है 4 से। भाई वैसे मैथ्स में मीन निकालते हैं ना, वही कर रहे, एवरेज निकाल रहे। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16,000 आ गया। डिवाइड कर दो भाई 4 से, 4000 आ गया। यहां चले जाओ, ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा भाई 4000 का ऑप्शन। और ये भी हो गया सही, यहां भी मिल गया आपको 1 मार्क। और ये एमसीक्यू हो गया डन। भाई ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको भाई अच्छे लगे हो, एमसीक्यूज से हेल्प मिलेगी। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए लेके आएंगे आप सबके लिए एक और वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो। मिलते हैं दोबारा, धन्यवाद।